गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ पुनः मयंक त्रिपाठी। जैसा कि आप सभी को विदित है, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसी भूमिका को अपने सर पे लादे हुए अध्ययन गुरु के माध्यम से हम आपके दरवाजे पर आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि एवं लेखक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी उनके जन्म स्थान पे चर्चा हो जाती है। लिख रखा है हमने, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगले 7 या 8 मिनट जो भी हम लोग साथ साथ गुजारेंगे तो मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि ये आपके मस्तिष्क में, आपकी स्मृति में एक स्थायी स्थान बना पाए। और थोड़ा फनी वे में शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है हंसते रहना। अमीर खुसरो जी से शुरू करते हैं। हिस्ट्री पढ़ा रहे होते तो हम आपको ये बताते हैं कि ये सर्वाधिक शासकों का शासनकाल देखने वाले हैं। एटा, पटियाली एटा में इनका जन्म है। अभी उत्तर प्रदेश बीईओ एग्जाम में एक पुस्तक आई हुई थी, खजाइनुल फतूह। अमीर खुसरो की पुस्तक थी। और अगर आपको याद हो, इससे पहले पुलिस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि गाना ब्रजभाषा मूवी का नाम दिमाग में, तुलसी तेरे आंगन की मूवी का गाना दिया हुआ था कि ये मूलतः किस भाषा में है, तो ब्रजभाषा में था। अमीर खुसरो को इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, खड़ी बोली हिंदी को अपना स्थान दिलाया। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने मुकरियों का प्रयोग किया। मुकरियों का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति। किताबें स्पष्ट नहीं करती हैं कि मुकरी क्या है, आप एंजॉय करिएगा। हिंदी की बहुत ही खूबसूरत विद्या है। मुकरी प्रायः हम लोग अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, मुकर जाना। तो दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं और वो बात करते करते मुकर जाती है। एक सहेली अपने पति के बारे में कुछ भी कहती है, दूसरी सहेली जब पूछती है कि क्या बात है तो वो मुकर जाती, नहीं हम पति के बारे में बात ही नहीं कर रहे। उदाहरण देख लीजिए आप, स्माइल आए तो अवश्य करिएगा। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नंगे पांव फिरन नाई दे, पैर जमीन पे पड़न नाई दे। नंगे पांव फिरन नाई दे, पैर जमीन पे पड़न नाई दे। पांव को चूमा लेत निपूता। दूसरी सखी पूछ देती है, कह सखी साजन? पहली जवाब देती है, नहीं सखी जूता। अमीर खुसरो पटियाली, वैसे में भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जानते होंगे, साकार विश्वहरि की संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो, वो पटियाली एटा से ही संबंध है। अमीर खुसरो पटियाली एटा, इनकी पुस्तक खजाइनुल फतूह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मेदिनीपुर महत्वपूर्ण है, इन पे बाद में चर्चा करेंगे। वासुदेव सरल पे बाद में चर्चा करेंगे। लल्लू लाल को देख लीजिए, लल्लू लाल की पुस्तक है प्रेम सागर। एंड एज यू नोवेल, तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य से जो दूर ले जाता है, प्रेम सागर। अगर आदमी प्रेम में पड़ जाता है तो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है तो लल्लू हो जाता है, लल्लू हो जाता है तो आगरा जाता है। लल्लू लाल, प्रेम सागर, आई होप यू विल फाइंड इट। बिहारी, आप लोगों को पता होगा बिहारी, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण जी का नाम है। ऐसे ना याद हो तो वो गाना हम आपको याद दिलाए देते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। और बिहारी जी अगर आपके दिमाग में है तो ग्वाला शब्द भी आपके दिमाग में होगा। ग्वाला, बिहारी जी को हम ग्वाला से ही याद रखेंगे, ग्वाले ही थे। तो बिहारी जी का जन्म कहां पे हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। फिर हम बात करते हैं महाकवि भूषण। मेरा बेसिक कानपुर से है, कानपुर का रीजन है हमारा, तो यहाँ पे कुछ बहुत गालियां पॉपुलर हैं जो आपको सड़क पे चलते हुए ही सुनाई पड़ जाएंगे। हम केवल संकेत करेंगे, आप सभी लोग हमसे ज्यादा ही समझदार हैं। महाकवि भूषण, इनके नाम पे कानपुर की सबसे मशहूर गाली दी जाती है। डोंट माइंड, इट्स ओनली टू मेक यू लर्न। कबीरदास
रैदास, दोनों ही लोग किसके शिष्य हैं? रामानंद। कबीरदास, रैदास, सेनापति, धन्ना। तो कबीरदास जी और रैदास जी बनारस से हैं। जय शंकर प्रसाद में केवल शंकर को उठा लीजिए। हिंदी मूवीज के सॉन्ग्स पे ही टर्न करेंगे। कोई एक सॉन्ग हमने कभी कभी सुना है, पीके शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई नदियां टूटी। तो बनारस को तोड़ के याद करें, बनारस। शंकर जी का मतलब घोटा, भांग, और इधर रस बनाना है। आप लोग भी बैग बैग बना ही लेते होंगे। मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही मनोरंजक वाकया है, बाद में डिस्कस करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र, हर तीसरी गाड़ी पे आपको लिखा मिल जाएगा, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो यहाँ कन्हैया का सहारा है, आसानी से याद रख लेंगे। हरवंश राय बच्चन, छोरा गंगा किनारे वाला के पिता हैं ये। प्रयागराज, हरवंश राय बच्चन के नाम एक और उपलब्धि जाती है हिंदी साहित्य में, हालावाद के जनक। हालावाद हरवंश राय बच्चन जी ने ही शुरू किया। ये तो अमिताभ बच्चन जी के पिता है। प्रयागराज इनका वो है, वहां निवास जन्म स्थान। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आज की तारीख में जो भी हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें पावर किसके पास सेंटर्ड है? जिसके पास दौलत है। अब मल्लयुद्ध नहीं होते। If America is the top country of the world, it's just because of its economical strength. तो वही महावीर है जिसके पास दौलत है। महावीर कौन है? जिसके पास दौलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, दौलतपुर रायबरेली। और जिसके पास दौलत है उसी से लोग राय लेने भी जाते हैं, उसी को लोग मालिक भी बोलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये रहे। मलिक मोहम्मद जायसी भी, राय आदमी हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से लेता है, जिसको मालिक बोलेगा उसी से राय लेगा। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक आपने पद्मावत, इसमें लौकिकता के माध्यम से अलौकिकता की अभिव्यंजना की गई है। सूफी मत का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये पद्मावत। एक पुस्तक इनकी और थी अखरावट। पद्मावत प्रत्येक परीक्षार्थी को मालूम है। प्रश्न वो ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्न में से किस पुस्तक का संबंध मलिक मोहम्मद जायसी से नहीं है? वहां पे आपको एक ऑड ऑप्शन छांटना पड़ेगा। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही पुस्तक है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। आप कहां से ताल्लुक रखते हैं? रायबरेली से ताल्लुक रखते हैं। सूरदास, मुझे नहीं लगता ये लर्न कराना पड़ेगा। 3 ही जीवनियां पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल इंटर किया है, सूर, कबीर और तुलसी। तो सूरदास जी रोलकता से, वैसे भी इन्होंने ठुनकते हुए कन्हैया, इन्होंने लोक भंजक कृष्ण की उपासना नहीं की। सूरदास जी ने जिनकी उपासना की है वो लोक रंजक कृष्ण है, पूरे विश्व को लुभाने वाले कृष्ण है, जो ठुनक ठुनक के चलते हैं। तो सूरदास जी का रोलकता है। तुलसीदास जी चित्रकूट और बांदा, सोरों, दोनों ही स्थान, इनके जन्म स्थान को लेकर के लोगों में काफी मतभेद है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। सुमित्रा नंदन पंत, इनके लिए कहा गया है, यहां से आएगा ना, प्रकृति के कवि, प्रकृति के सकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत है। इन्हीं की पुस्तक थी चिदंबरा, ज्ञानपीठ मिला। ज्ञानपीठ विजेता पुस्तक है चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत चूंकि प्रकृति के कवि है, तो इनका जन्म स्थान भी कहां? बागेश्वर। बाग बगीचा तो आप समझते हैं ना। बाग शब्द से हम सुमित्रा नंदन पंत को कनेक्ट रखेंगे कोसानी, उत्तराखंड। इनका जन्म जो है कोसानी, उत्तराखंड, कोसानी बागेश्वर नामक स्थान पे हुआ था, बाग बगीचे में। इसीलिए इन्होंने कविता लिखी है, मैंने भी वैसे बोए थे, 12th लेवल पे है, आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैथिली, मिथिला से मां सीता, मां सीता का संबंध मिथिला से है।
और सीता जी उन्होंने कहा था, हे जमीन आप हमें स्थान दो, जमीन फट गई सीता जी उसमें, तो फटने के लिए एक शब्द चिरनी इस्तेमाल करते हैं। जमीन फट जाती है और सीता जी उसी जमीन में स्वयं को समाहित कर लेती हैं। तो सीता जी मैथिली जमीन की शरण लेती हैं। जमीन की शरण कब लेती हैं? जब जमीन फट जाती है, चिर जाती है। ये चिर शब्द से हम मैथिली शरण गुप्त को दिमाग में रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन, इनके लिए कहा गया है महापंडित। आप लोग नोट करते रहें जहां आवश्यकता समझें। महापंडित कहा गया है और ये यायावर परंपरा के व्यक्ति। कई बार व्यक्तिगत जीवन में लोगों ने पूछा है यायावर का क्या अर्थ होता है। निरुद्देश्य भ्रमण को पसंद करने वाले व्यक्ति को यायावर कहते हैं। तो अब जो व्यक्ति यायावर घूमता है, यायावरी जिसने अपना रखी है, जिसको महापंडित कहा गया है, उसके लिए एक सामान्य सी बात, वो किसी भी बंधन को पसंद नहीं करता है। तो राहुल सांकृत्यायन 15 गांव, इनको आप 15 शब्द बैल से जुड़ा हुआ है। बैल जो है वो निरंकुश होता है। आप लोग अगर इससे इनको कनेक्ट कर पाएंगे, देखिए दो बातें, एक तो आप याद करके इसको भूल जाइए, दूसरा अगर आप इमेज रीडिंग करते हैं, इमेज मैपिंग करते हैं, तो जो आप याद करेंगे वो स्मृति में 1-2 महीने तक चलता है। तो अगर आप इसे इस तरीके से याद करेंगे इमेज के साथ, तो ये काफी समय तक आपके काम आने वाला है। एसआई के एग्जाम सर पे आ गए, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, खड़े हो जाइए, तैयारी कीजिए, अपने आप को डुबो दीजिएगा। लल्लू लाल मत बनना, आगरा पहुंच जाएंगे। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ठीक करना है अपना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने जो जैसे याद कर रखा था, एक गेंदा होता है जिसकी प्रजाति होती है हजारी, एक गेंदा होता है देसी, छोटा फूल होता है, एक गेंदा होता है जो बहुत बड़ा फूल होता है हजारी। तो हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी थी कि वो हजारी गेंदा प्रसाद की डलिया में रखे हुए है। कोई ईश्वर पे जा रहा है अपना अर्पित करने, तो फूल भी ले जाते, तो प्रसाद की डलिया में हजारी गेंदा रखा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चिरगांव, महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर, राहुल सांकृत्यायन बैल से कनेक्ट कर रखा है। हजारी प्रसाद का मतलब डलिया, मालिक से राय लेनी है, रायबरेली, विद्या निवास मिश्र, ये आपको खुद ही मेहनत करनी है। और बहुत अच्छा लिंक इसके लिए हम डेवलप नहीं कर पाए। कन्हैया का सहारा है, हरवंश राय बच्चन छोरा गंगा किनारे वाला है, सूरदास ठुनक रहे रोनकता में है, तुलसीदास का चित्रकूट बांधा हमें पता ही है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि हैं, चिदंबरा के लेखक हैं, बागेश्वर बाग बगीचे में इन्होंने अपना जन्म लिया है। मुंशी प्रेमचंद, एक घटना है, बनारस वाराणसी में मुक्तिधाम बने हुए हैं, लोग मृत्यु को उत्सव मानते हैं। तो जब मुंशी प्रेमचंद जी का इंतकाल हुआ था, पूछा किसी ने कि क्या ये कौन मर गया? एक हलवाई वहां पे खोया बोल रहा था, वो बोला कि वो मास्टर मुंशी मर गए। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु को भी इतने सामान्य तरीके से लेना, ये केवल बनारस की विशेषता है। मुंशी प्रेमचंद, बनारस, लमही, ये सब बनारस है, हमने एक साथ लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद बनारस, शंकर जी की बूटी जयशंकर प्रसाद बनारस, रैदास बनारस, कबीरदास बनारस, महाकवि भूषण, इनके नाम से यहाँ की गाली मशहूर है कानपुर की। महादेवी वर्मा, मैं मूल रूप से यहीं से हूँ, ये क्वेश्चन आप मेरे नाम से याद कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा फरुखाबाद, बिहारी भगवान कृष्ण का नाम है, नंदलाल का, ग्वाले थे ग्वालियर। लल्लू लाल आदमी प्रेम में लल्लू हो जाता है, प्रेम सागर इनकी पुस्तक, और प्रेम के सागर में डूब के आदमी लल्लू हो जाता है, फिर उसको आगरा पागल खाने में जाना ही होता है। वृंदावन लाल वर्मा, इस पे आप स्वतः देखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, कोई ट्रिक नहीं, हम आपको ये बता देते हैं, मेरठ खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ की जो प्रसिद्धि है वो खेल के सामान के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी भी आप लोगों को अपने एग्जाम के हिसाब से देखना पड़ेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी, ये मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। इलाहाबाद के पत्थर मैंने देखा, उसे तोड़ती पत्थर, विद्रोही कवि थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। अमीर खुसरो, यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। पटियाली एटा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और इन्हें तूतिए हिंद
या तोता ए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रदान की गई थी। इनकी एक पुस्तक है खजानुल फतूह, जिसपे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और ये मुकर्रियों का प्रयोग करने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद यू लेटर, बाय।